नमस्कार दोस्तों, नितिन परिहार इंदौर के रहने वाले हैं। इन्हों का भी केस अतुल सुभाष के केस की जरा ही मिलता जुलता है। इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो अतुल सुभाष ने अपनाया था। इन्होंने भी अब 20 जनवरी 2025 की देर रात इन्होंने ऐसा कदम उठाया है और अपने पीछे कुछ नोट्स लिखे हैं जो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। उन नोट्स में इन्होंने अपनी पत्नी हर्षा शर्मा, उनकी मां और उनकी बहनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उनके जहां केस चल रहे थे वहां के एसआई और कुछ कांस्टेबल के भी नाम लिखे हैं जिन्होंने इनको उकसाया और इस केस से इनके परिवार वालों को हटाने के लिए कुछ पैसों की डिमांड करी। ये सारा कुछ लिखकर नोट्स इन्होंने भी वही कदम उठा लिया जो अतुल सुभाष ने उठाया था। हम सभी जानते हैं कि बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और उनकी मां, अपने साले की गंभीर आरोपों और उनकी प्रताड़नाओं से परेशान होकर बहुत बड़े जो 25-26 पन्नों के पेज और कुछ एक डेढ़ घंटे की वीडियो बनाकर अपनी सारी जो मोटा मोटी थी व्यथा बताई थी। नितिन परिहार ने भी ऐसा ही कुछ पन्नों के नोट्स लिखे, उनमें कुछ नाम लिखे और अपनी सारी व्यथा बताई कि मेरी पत्नी अपनी बहन और मां के साथ मिलकर हमारे परिवार वालों में दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में फंसा दिया है और अब तलाक के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। तो ये पूरा केस कैसा है, साथ ही उन्होंने युवाओं से, लड़कों से शादी ना करने की अपील की है और अगर शादी करना ही चाहते हैं तो किसी एक समझौते पर या किसी लिखा पढ़ी पर शादी करें। ऐसी उन्होंने बातें कही हैं। आइए इस पूरे केस को डिटेल से समझते हैं। ये पूरा मामला सनसनी में तब आ गया सामने और तब ये बातें खुलासा हुई जब 20 जनवरी 2025 की देर रात नितिन परिहार, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना जो गलत कदम उठाया, ये अपने घर के सेकंड वाले माला पे रहते थे और जब इन्होंने ये कदम उठाया, ये सारे लेटर लिखे, तब उनके परिवार वालों ने, पुलिस आती है, जांच करती है और इनकी लेटर लेती है। तो इनकी कहानी शुरू होती है 2019 में। सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान की एक लड़की जो है वर्षा शर्मा से इनकी दोस्ती हो जाती है और दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। 2019 में अपने घर परिवार वालों की सहमति से, दोनों के आशीर्वाद से ये दोनों शादी कर लेते हैं। नितिन के परिवार में उनका भाई, भाभी, माँ बाप और नितिन था। छोटा भाई होने के कारण लड़की भी सुंदर, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, इसीलिए ये शादी हो जाती है और उनकी घर आ जाती है। धीरे जो नितिन होते हैं वह एक शॉप चलाते, एक कैफ़े चलाते हैं और सुबह 10-11 बजे उनको अपने काम पर जाना होता था। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है। जो वर्षा होती है वह अपने पति के साथ और पूरे परिवार के साथ प्यार से रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वर्षा को एक लड़का हो जाता है। बेटा जैसे ही होता है तो जो वर्षा के माँ हैं सीता शर्मा और बहनें मीनाक्षी शर्मा, वर्षा शर्मा, ये इनका आना जाना शुरू होता है। ये देखती हैं कि वर्षा जॉइंट फैमिली में रहती है और एक छोटा बाबू भी है, तो वो अक्सर कहती है कि इस जॉइंट फैमिली के साथ रहोगी तो अपने बच्चे का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाओगी। इसके बाद सीता शर्मा या वर्षा शर्मा की माँ और बहनों के लगातार फ़ोन आते हैं वर्षा को और वर्षा से कहा जाता है कि तुम अपने बच्चे को लेकर मायके आ जाओ, जॉइंट फैमिली में मत रहो। वह यह बात नितिन से कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, वहीं रहना चाहती हूँ। उनके परिवार के कहते हैं कि तुम लड़के को लेकर अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दो और मेरे साथ मायके में जाके रहो, मेरे परिवार वालों को। अब जिनके घर के बेटा बेटी हैं, जाहिर सी बात है उनका अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हर लड़के का अपने माता पिता, भाई भाभी, बहनों से अटैचमेंट होता है, साथ ही बीवी से भी होता है। लेकिन बीवी चाह रही थी कि उसकी जो
खुद के परिवार के माता पिता, बहन, भाई, भाभी हैं, उन सबको छोड़कर नितिन राजस्थान उनकी माँ बाप के घर में रहे और वहीं अपनी शॉप चलाए और उनकी फैमिली का ध्यान रखे। इसके लिए नितिन मना करता है और छोटी छोटी बातों पर घर में कलह कलेश शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो वर्षा की माँ होती है, बहनें होती हैं, वो लगातार उसको बताती हैं कि आज तुम्हें क्या करना है, आज क्या करना है, और प्लान के मुताबिक घर में फूट डालने और बंटवारा की और अलग होने की बात जो है प्लानिंग के अनुसार घर में धीरे धीरे से कलह शुरू होते हैं, होते जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि नितिन की माँ का और नितिन का झगड़ा होता है, भैया भाभी से भी झगड़ा हो जाता है और वह अपनी पत्नी वर्षा को लेकर घर के ही सेकंड माले पर रहने लगता है। वहीं उनका अलग उठना बैठना खाना सब कुछ अलग हो जाता है। इसके बाद जो वर्षा होती है वो आज़ाद हो जाती है घर परिवार के चंगुल से, और फिर वो अपनी ज़िंदगी जो है अपनी मर्ज़ी से जीना शुरू कर देती है। कभी देर रात में सोना, सुबह देर तक सोते रहना, और कभी घर का काम करना, कभी नहीं करना, कभी नितिन के लिए खाना बनाना, कभी नहीं बनाना, ये सब कुछ चलता रहता है। और कभी नितिन बिना खाए ही चला जाता है। जैसे ही नितिन की माँ को ये बातें पता चलती हैं तो वह वर्षा को बीच बीच में टोकती हैं। हालांकि वो अलग हो गए थे, कोई मतलब नहीं था एक दूसरे के दिनचर्या से, फिर भी जो माँ तो माँ होती है, तो बेटे को ऐसा भूखा जाते हुए देख वह अक्सर अपनी बहू, छोटी बहू यानी वर्षा से कहती थी कि देखो मेरा बेटा भूखा चला जाता है, कम से कम अब तो तुम अकेली रहती हो, तो कम से कम एक व्यक्ति का खाना तो बना ही सकती हो। इस पर दोनों सास बहू की बहस हो जाती, और फिर नितिन जैसे ही शाम को घर आता तो वह बताती है कि तुम्हारी माँ, भाई, भाभी मुझे चैन से रहने नहीं देते हैं, तुम्हारे पीछे झगड़ा करते हैं, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं। धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़ा बढ़ता जाता है और वर्षा के माँ बाप आते हैं और वर्षा को अपने साथ लेके राजस्थान चले जाते हैं। साथ में बच्चा भी ले जाते हैं। अब बच्चा तो छोटा ही था, तो धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है, 2-3 साल हो जाते हैं, बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेके वो चले जाते हैं। और इसके बाद जब नितिन वर्षा को राजस्थान यानी मायके से वापस अपने घर लेने की बात करते हैं तो वर्षा कोई ना कोई बहाना बना देती थी। धीरे धीरे थोड़ा वक्त और गुजरता है और वर्षा बातचीत करना बंद कर देती है। जब भी नितिन कॉल करता तो उनकी माँ रिसीव करती, और माँ जो कि सीता शर्मा है वो उनसे कहती थी कि देखो मेरी बेटी तुमसे बातचीत नहीं करना चाहती है, तुम अगर उससे रिश्ता रखना चाहते हो तो राजस्थान में आके हमारे साथ रहो, नहीं तो उससे बातचीत करना बंद कर दो, उसे छोड़ दो। ऐसे बातें होती रहती थी। नितिन बहुत अपनी पत्नी के जाने के बाद अपने घर परिवार वालों से भी वो माना लड़ाई हो गई थी, और अब पत्नी भी उसे छोड़ के चली गई है। तो इस प्रकार से सोच सोच के नितिन थोड़ा सा डिप्रेशन में रहने लगा, परेशान रहने लगा, और नितिन सोचने लगा कि अगर मेरे घर में किसी प्रकार का कोई मुकदमा हुआ, पुलिस आई, वकील आए, तो हम जैसे मिडिल क्लास की फैमिली होती है, तो मिडिल क्लास वालों बहुत सेंसिटिव फैमिली होती है मिडिल क्लास वालों की, उन्हें मान मर्यादा, इज्जत, समाज बहुत प्यारा होता है। तो नितिन भी सोच रहा था कहीं घर में पुलिस ना आ जाए। इसके कुछ दिन बाद ही चलते पुलिस वाले आते हैं और घर में खरी खोटी सुना जाते हैं। मोहल्ले समाज में ये बात फैलती है, तो नितिन और उसके परिवार वाले इस बात से बहुत आघात पहुंचता है और बहुत दुखी परेशान होते हैं। इसके बाद फिर जो उसकी पत्नी होती है राजस्थान के ही जिला अदालत में वह वहीं केस कर देती है दहेज प्रताड़ना का, और कहती है कि जब से 2019 से मेरी शादी हुई है तब से नितिन के परिवार वाले दहेज के लिए मुझे तरह तरह की प्रताड़ित करते रहते थे, और अब मुझे उनसे जान का खतरा हो गया था, इसलिए मैं तलाक चाहती हूँ। बच्चे की परवरिश और भरण पोषण के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड वो रख देते हैं। अब नितिन छोटी सी दुकान चलाता था, जैसे ही रोज़ का गुजर बसर हो ही रहा था, क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे उनकी दिनचर्या चलती है, कैसा उनका जीवन चलता है। तो यहाँ इतने पैसे तो नितिन के पास नहीं थे। इसके बाद नितिन आता जाता था वहाँ राजस्थान पेशी के लिए, जो भी बुलाया जाता था सुनवाई के लिए। तो नितिन को भी इंदौर से राजस्थान जाने आने में दिक्कत तो होती थी, पैसे भी खर्च होते थे, और थोड़ा डिप्रेशन में भी था, तो काम काज पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो नितिन के पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे।
धीरे धीरे परिवार वाले सबको दहेज प्रताड़ना में समेट लिया था, इसीलिए सबका नाम आ गया था। तो हाज़िरी देने के लिए भैया भाभी माता पिता सबको जाना पड़ता था राजस्थान। इस पर उन्होंने कुछ राजीनामा सॉर्ट आउट करने की बात कही। तो नितिन ने अपने पत्र जो लिखे थे उनमें आरोप लगाया है कि मेरे परिवार वालों को छोड़ दो और मुझे भी, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो वहाँ उन्होंने आरोप लगाया है कि जब परिवार वालों के नाम हटाने की बात हमने कही थी तब इनने कुछ एक 50,000 रुपये की, वहाँ के जो भी लोकल थाने वाले थे और एसआई थे, कुछ कांस्टेबल थे, उन्होंने 50,000 की डिमांड रखी थी कि आप इतना पैसा दे दो तो आपके परिवार वालों का नाम इधर से हटा दिया जाएगा, सिर्फ नितिन का नाम रह जाएगा। तो जो भी सुनवाई होगी तुम लोग करते रहना, फिर आगे जाके जो भी केस का फैसला होगा कोर्ट का, तुम लोग आपस में सुलझ लेना। फिर पत्नी तलाक का केस लगा देती है, भरण पोषण के लिए 30 लाख रुपए लगा देती है। अब नितिन जो था का 2-3 साल से परेशान हो गया था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे, इनको देने के लिए भी वो पैसे नहीं थे, 50,000 भी रिश्वत देने के लिए नहीं थे। उसकी स्थिति, वो खुद भी डिप्रेशन में था। माँ बाप के साथ, भैया भाभी के साथ उसने जो दुर्व्यवहार किया था उससे भी काफ़ी वो शर्मिंदा था, और पत्नी की जो व्यवहार था उससे भी वो काफ़ी ज़्यादा आहत था। और बार बार घर में वकील पुलिस आते थे, उससे सबसे वह बहुत डिप्रेस हो गया था। और फिर ये सारी बातें एक दिन बैठ के वो सब कुछ लिखता है और अपने आप को वैसे ही वो कर लेता है जैसे कि अतुल सुभाष ने करा था। तो ये है, उसने ये भी कहा है कि अगर सब लोगों को मेरी बात सच्ची लगती है तो मुझे न्याय दिलवा देना, और नहीं लगती है तो शादी करके अपनी ज़िंदगी जी के देख लेना। दूसरी बात, उन्होंने ये भी अपील करी है कि जो भी लड़के हैं शादी ना करें, और करें तो सोच समझ के करें, किसी समझौता के तहत, हस्ताक्षर के तहत करें, सारी बातें पहले से खोल के करें। तो ये कुछ कहानी नितिन परिहार और उनकी है। अब ये तो बहुत ही गंभीर विषय हैं और गंभीर आरोप हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पूरी कहानी और घटनाक्रम का बताने का उद्देश्य यही है कि अगर आप एक लड़की के माता पिता हैं तो अपनी लड़की को अच्छा संस्कार दें, उनका घर परिवार बसाने की संस्कार दें, लड़की को सेल्फ डिपेंड बनाएं। और लड़के के परिवार वाले हैं तो आप शादी करने से पहले जो भी बातचीत हैं वो खुल के कर लें। लड़का लड़की के परिवार वाले आपस में बैठ के एक दूसरे से बात कर लें कि ये जॉइंट फैमिली है, रहना पड़ेगा नहीं रहना पड़ेगा, आगे बच्चे भी होंगे, थोड़ी सी दिक्कत। और ज़्यादातर ये सारी बातें जब खुल के कर लें, एक नोट बना लें, लिख लें, इसके बाद ही फिर ये आगे। बाकी आप सबका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं तो उस जगह का और अपना नाम ज़रूर बताएं। साथ ही पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कैसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल कहानियाँ आपको लेकर आती रहती हूँ। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।